आपका सभी का स्वागत है। जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज सरकार ने महिलाओं के लिए जो अब लोकसभा और राज्यसभा में जो जीत के आई है, वो लोकसभा में 74 महिलाएं जीत के आई हैं और राज्यसभा में 226 में से 17 महिलाएं जीत के आई हैं। तो मोदी सरकार में महिलाओं की राजनीतिक इसमें भागीदारी बढ़ी है और जहां तक महिलाएं हर क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो कोई सा भी क्षेत्र हो, अब महिलाएं अपने आप को सक्षम और सुरक्षित समझने लगी हैं, जो कि पहले की तुलना में अब महिलाओं की हर क्षेत्र में, अब कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ, महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ी है। यहाँ तक कि शहरों से लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में, जैसे स्टेट में भी महिलाओं को अब जिस प्रकार से अब 46% से 50% का, और नौकरियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जब पहले शपथ ली थी, उन्होंने लाल किले से 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की जो घोषणा की, उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए जो शौचालय जो बने हैं, अब वो अपना जीवन बेहतर और स्वस्थ जीवन और सम्मान से जीने लगी है, जो कि महिलाओं को बेहतर सुधार और उनको सम्मान मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो हमारी लखपति दीदी, डोन दीदी और एक आजीविका परियोजना के माध्यम से महिलाओं में बचत करने की भी, अब कई महिलाएं बचत समूह के माध्यम से अब स्वयं का खुद का अपना रोजगार करने लगी है, स्वयं सक्षम होने लगी है। उनके घर में और समाज में उनके इज्जत बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। तो महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से महिलाओं ने अब उनको लोन मिलने लगा है, खुद का स्वयं का उद्यमी में आगे बढ़ रही है, खुद का स्वयं का रोजगार करने लगी है। तो महिलाएं हर क्षेत्र में, जहाँ की बालिकाएं हैं, जो हमारे कस्तूरबा जो हॉस्टल है, उनमें बेहतर उनकी पढ़ाई, उनका जीवन स्तर बढ़े, उनके लिए उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा जा रही। जवाहर नवोदय विद्यालय में विज्ञान ज्योति योजना जो चलाई जा रही, उसके माध्यम से बालिकाओं को जो कि इंजीनियरिंग कोई सी भी तैयारी वो कर सकती है, उनको फ्री में 8,000 तक का लोन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिया जा रहा है, तो अपनी खुद की स्वयं की तैयारी कर सकती है। तो इस प्रकार से गांव में एकलव्य मॉडल स्कूल जो चलाए जा रहे, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अब ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासी बालिकाएं हैं, वो अपना जीवन शिक्षा स्तर उनमें बढ़ा है, जो कि अब बालिकाओं का बढ़कर कम से कम उनका 55% बढ़ा है बालिकाओं का। तो इस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, यहाँ तक कि हमारी सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से अब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे गांव में जो बाल विवाह हो रहा था, उसमें अब बहुत हम ज्यादा स्तर पे हम बाल विवाह को रोक लगाई है, जो कि अब बाल विवाह नहीं हो रहा, कम हुआ है बहुत ज्यादा, पूरी तरह हम नहीं कर पाए, पर कम से कम 10, 15, 20% बचा है, आधे से ऊपर हो गया। तो अब उसमें हमने बहुत सारे जिलों में ये उनका वो खुद अपने आप में मतलब उनका इसलिए शादी नहीं हो रही कि ताकि उस उम्र नहीं होती तब तक वो पैसे उनको नहीं दिया जाता है, तो इसलिए उस पर बहुत कुछ हम रोक लगा पाए। इसी तरह जैसे स्टार्टअप इंडिया है, इसमें खुद का स्वयं का वो अपने आप में हमने कुछ % हमने महिलाओं को, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अब हमारा एक मंत्रालय से वो हुआ है कि जो हमारी 13 से 17 साल तक की बालिकाओं को अब हम उनको रोजगार के माध्यम से उनको जोड़ेंगे, किशोरी बालिकाओं को
उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो डिजाइनिंग वगैरह खुद का स्वयं का गांव में वो अपना स्वयं का रोजगार कर सके, इसके प्रशिक्षण देंगे, जो मंत्रालय से हमारा एमओएस हुआ है। तो इस तरीके के हम, वो बालिकाएं हैं या महिलाएं हैं, मोदी सरकार जब से आई है तब से उनका जीवन बेहतर बना है। हर क्षेत्र में, वो खेल के माध्यम से हो या रोजगार में या खुद का स्वयं का उद्यमी बनने का, या मुद्रा बैंक हो या किसी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, अब महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी। यहाँ तक कि अब मोदी सरकार में वो 24 घंटे उनको गारंटी अब उनको मिली है, ताकि उनको अब कहीं भी ऐसे मान लीजिए हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या सरकारी सेक्टर में, तो अब उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं अगर रात में जा रही हूँ या दिन में जा रही हूँ, यौन सेवन के पीड़ित मामले आते थे, तो अब उनको कोई ऐसी असुरक्षा महसूस नहीं होता है, खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी है।